ओम शांति। 24/10/2025 गीत चला है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। बाबा क्या कहते हैं, जो मेरे को पुकारते हैं उनके लिए आता हूँ, जो मेरे को पुकारते ही नहीं उनके लिए मैं आता भी नहीं हूँ। तो किन्होंने गाया गीत? भक्ति का फल देने के लिए बाप आया है। तुमने क्या बहुत भक्ति की है तो ठोकरें खाई हैं। तुम ही पुकारते हो, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। अगर एक बार तीसरा नेत्र मिल गया फिर ठोकरें खाएंगे, चौथी अवस्था में जाएंगे। जो चौथी अवस्था में है ब्राह्मण, जो ठोकरें खा रहे हैं, तो उनको कहेंगे उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। जो भटक रहे हैं, मिसगाइड हो रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, वो कितना नशा है उनको। हमको क्या मिला है? भगवान आया है, आके हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। एडवांस पार्टी को तीसरा नेत्र है। कितनी ठोकरें खा रहे हैं, कितने हिसाब किताब बना रहे हैं। तो जो भगवान का बनने के बाद इतने हिसाब किताब बन जाएं कि शरीर छोड़ते छोड़ते कैसी हालत हो जाए। इससे तो भगवान के ना बने होते तो अच्छा था, कहेंगे। ब्रह्मा कुमारी भी नहीं कह सकते कि हमको तीसरा नेत्र मिला है। नहीं तो चौथी अवस्था में अगर हैं, भगवान तीसरा नेत्र दे तुमको, तो किस लिए मांगा था? कहाँ की राह चाहिए तुमको? मुक्ति, जीवन मुक्ति की। और मुक्ति, जीवन मुक्ति दूर दूर तक कहीं दिखाई ना दे, दूर दूर तक कल्पना भी ना हो। 90 वर्ष हो गए तो कहेंगे तो किन के लिए है? चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। इनको चाहिए तीसरा नेत्र। इन्होंने बहुत भक्ति की है, बहुत ठोकरें खाई हैं, तो उनकी प्यास बुझाने के लिए भगवान को आना पड़ता है। वहां के क्या करते हैं? पहले ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। इसलिए पढ़ाई है, कोई आशीर्वाद कृपा नहीं। अपने ऊपर क्या करो? स्वतः ही कृपा करो, अच्छे से पढ़ाई पढ़ो। बाप ने आके तुमको ज्ञान का नेत्र दिया है, जिससे क्या आ जाना चाहिए? ब्राह्मण जीवन में सुख शांति आ जानी चाहिए। मुक्ति और जीवन मुक्ति की अनुभूति कहाँ करनी है? इसी शरीर रहते रहते करनी है, ये शरीर छोड़ने के बाद। इसलिए मांगा था तीसरा नेत्र। अभी चलत चलत तुम्हारी क्या हालत होती है? कठिन है या डगर सहज है? कठिन है। मना अभी कमी है नेत्र में, है? नेत्र में कमी है, तुम्हारे में कमी है? हमारे में कमी है। क्या कमी है? अलवेलापन। अच्छा चलो, अलवेलापन खत्म हो गया, फिर अचानक हो जाए। है जी, यात्रा लंबी है, ये भी समझ मिल गई है। खुशी खुशी से नहीं यात्रा कर सकते है? कर सकते हैं, तो क्यों नहीं करते? खुशी से करते हैं, रोते तो नहीं। एक दूसरे के पास जाके नहीं रोते है? रोते हो? कहाँ की खुशी? इतना उमंग होना चाहिए जैसे तुम एक दो के पास जाओ तो उड़ने लगे वो भी। अरे जिनको नयनहीनों को नयन मिल जाए, संसार पूरा कितना बड़ा संसार है, 800 करोड़ आत्माएं हैं। उसमें चलो ये लाखों तो बोलते हैं कि हमको नेत्र मिला है, चेहरे नुचड़ रहे हैं इन सब के चौथी अवस्था में। अभी 10 वर्ष में कोई इनको है कि बहुत बड़ा कोई चमत्कार हो जाएगा। कभी हुआ है? होगा कभी? कोई चमत्कार नहीं होगा। सब माइक ठंडे पड़ जाएंगे, देखना।
ये जितने भी भूत हैं वैसे ये 27 क्यों उड़ेंगे? कि उनको लगता है 27 में कोई ऐसा चमत्कार होने लगेगा हमारे द्वारा, चारों तरफ हमारे साक्षात्कार शुरू हो जाएंगे। सोचो, करना धरना कुछ नहीं। जितने भी भूत है ना एडवांस पार्टी में ज्यादा है, जाके इनके देखो, इनकी दशाएं देखो। ना अमृत वेला है, ना भगवान की याद है, ना धारणा है, फिर भी लगता है कुछ ऐसा बस होने वाला है, सब हमको नहीं पहचान पाए, अचानक ही सबको पहचान मिलेगी, चारों तरफ जय जयकार हो जाएगी। और इनसे बड़े अंधे कौन होंगे? तो ये अंधे ही बने रहे, नेत्र ले पाए है? इनको तो नेत्र मिला तो कोई काम का नहीं, और जिनको नेत्र मिला है उनको नशा नहीं है। सोचो आप, कितनी अजीब बात है ना। या अभी आपको भी नहीं मिला शायद है? बोलो, चलत चलत कितना निश्चय होना चाहिए। जिस सच्चाई को हमने जाना है, ये ठीक है, उस स्वरूप में टिकने में, स्वरूपनिष्ठ होने में टाइम लगता है, कोई जमदे जामदे नहीं होता, वो बात अलग। कम से कम हमको कोई संशय नहीं है कि हमको जाके कहीं धक्के खाने हैं, कहीं और से शायद बहुत रिफाइन ज्ञान मिलेगा, तब हमारी चढ़ती कला होगी, ऐसा तो नहीं है कम से कम। तो क्या कहेंगे, तुम जो नयनहीन थे तुमको क्या मिला? तीसरा नेत्र मिला। तो अगर तुम नशे में रहो कि कम से कम मेरे को उजाला तो है मेरे पास, अंधकार तो नहीं है। अब रही बात प्रैक्टिकल की, उसमें तो टाइम लगता है। इसलिए बाबा भी कहते हैं हाँ, सोल प्रवेश हो जाए तो चुटकी में हो जाए। और वैसा तुम चाहते भी नहीं हो कि अभी थोड़ी देर के लिए हम गैसी गवारा बने, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गए फिर नीचे आएगा नहीं आएगा। ज्यादा खतरा किनसे है? गैसी गवारे बनने से ज्यादा खतरा है। उनमें सोल प्रवेश होती हैं तो ऐसे उड़ेंगे, बात है, उनके चेहरे देखो कैसे खिले रहते हैं, तुम्हारा कभी नहीं खिल पाता। अगर कभी चेहरा देखना हो ना तो उनका देखो। सोचो, तो तुमने ही गीत गाया है जन्म जन्मांतर, और तुम्हारे लिए बाप आए हैं, और तुमको ही तीसरा नेत्र मिलता है। अगर 16,000 आत्माएं उस नेत्र में, तीसरे नेत्र में स्थित हो जाएं, पूरे विश्व का कल्याण हो जाए। यही बड़े से बड़े भक्त हैं। अगर मुरली में कहते ना तुम्हारी भक्ति का फल देने आया हूं, तो कितने हैं बड़े से बड़े भक्त? 16,000 हैं। बहुत कठिन भक्ति की है, इनके लिए भगवान है, तभी तो ये पास हो पाते हैं। वो 3-4 लाख पास थोड़ी हो पाते हैं। जो 9 लाख भी हैं, पढ़ाई पढ़ी है उन्होंने, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ी है, लेकिन प्रजा में क्या बताया, कोई गरीब भी होंगे तो साहूकार भी होंगे, लेकिन पास कितने हुए हैं? 16,000। तो कहेंगे जरूर भगवान जब आए तो कितनों को, उन्होंने ही तीसरा नेत्र उनका ही खुला। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप कहते हैं कि राह तो दिखलाता हूं, परंतु पहले अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो। जो मैंने तुमको राह दिखाई है, क्या अभी दुनिया का विनाश होने वाला है, सत्युग आने वाला है। और तुमने जो फिर सोने के महल देख लिए, बड़े बड़े बस महल मिले के मिले, ये दुनिया जल्दी से खत्म हो और हम कहाँ जाएं? कितने बड़े स्वार्थी हैं कि जल्दी से ये दुनिया खत्म हो और हम कहाँ जाएं? अपने महलों में जाएं। तो भगवान क्या उदाहरण दे रहे हैं? कोई काम का नहीं है ये। क्या चाहिए? पहले आत्मिक स्वरूप में टिको, देही अभिमानी होकर बैठो, तो फिर तुमको राह बहुत सहज देखने में आएगी। सबसे कठिनाई किसमें है? हाँ, आत्मिक स्मृति में टिकने ही सबसे जास्ती मेहनत है, उसका अभ्यास करो। भक्ति मार्ग में आधा कल्प ठोकरें खाई हैं, भक्ति मार्ग की अथाह सामग्री है। अब बाप ने समझाया है, बेहद का बाप एक ही है। बाप कहते हैं तुमको रास्ता बता रहा हूं। दुनिया को यह भी पता नहीं कौन सा रास्ता बताते हैं। चाहे 800 करोड़ हो, चाहे ब्राह्मणों की दुनिया हो, अगर ठोकरे खा रहे हैं तो उनको अभी मालूम नहीं। मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति सदगति का, यही तुमने मांगा है। क्या मांगा है? मुक्ति और जीवन मुक्ति और गति और सदगति का। तो
800 करोड़ की गति, वो गति कहेंगे, वो मांगी थी क्या तुमने? जब विनाश होगा तो सब कहां पहुंच जाएंगे? गति हो जाएगी। फिर चाहे कलयुग के अंत में भी उतरेंगे तो उनकी भी पहला जन्म कैसा होगा? सदगति का होगा। इसको तो नहीं कहेंगे, ये मांगा क्या, है ना? तो गति सदगति कहाँ? हाँ, इसी जीवन के रहते रहते गतिशील भी हो जाए, निराकार स्टेज में चले जाए, और सदगति शरीर रहते रहते। मुक्ति कहा जाता है शांति धाम को। आत्मा शरीर विकर कुछ भी बोल नहीं सकती, इसलिए वहां आत्माएं सब क्या हैं? जैसे कि जड़वत। कर्म इंद्रियों द्वारा ही आवाज होता है, मुख से आवाज होता है। मुख ना हो तो आवाज कहां से आएगा? आत्मा को यह कर्म इंद्रियां मिली हैं कर्म करने के लिए। रावण राज्य में तुम विकर्म करते हो, यह विकर्म छी कर्म हो जाते हैं। सतयुग में रावण ही नहीं तो कर्म अकर्म हो जाते हैं। किस आधार से? आत्मिक स्मृति के आधार से कर्म अकर्म हो जाते हैं। वहां 5 विकार होते नहीं, उनको कहा जाता है स्वर्ग। भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब फिर कहेंगे नरकवासी। विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं, सब एक दो को दुख देते रहते हैं। अब कहते हैं बाबा ऐसी जगह ले चलो जहां दुख का नाम निशान ना हो। किसको बोल रहे हैं? बाबा कहां ले चलो? ऐसी जगह ले चलो जहां ये चौथी अवस्था ना हो। वह तो भारत जब स्वर्ग था तब दुख का नाम नहीं था, तो कब तक है ये? हमको ऐसी जगह ले जाओ जहां दुख शांति ना हो, तो कब तक है ये दुख शांति? जब तक, क्या पॉइंट क्या आया? जब तक भारत स्वर्ग ना बने। माना इधर भारत स्वर्ग बनेगा, उधर माना या तो तुम पहुंच जाओगे कहां? परम धाम। उसके पहले जो भी हिसाब किताब तुम्हारे आ जाएंगे, है ना? तो या जीते जी तुमको अगर स्वर्ग में जाना है, परम धाम स्वर्ग में जाना है, तो फिर चलत चलत, हाँ, है ना? तो जितनी भी कठिनाई लग रही है इस यात्रा में तब तक ही है ये कठिनाई। कब तक? जब तक भारत स्व स्थिति में ना परमानेंट ना टिक जाए। स्वर्ग से नरक में आए हैं, अब फिर स्वर्ग में जाना है। यह खेल है। वाह, लगता है कभी ये खेल है? लगता है कभी खेल है? ऐसा कर देख रही हो घूर घूर पे? नहीं लगता ये खेल है? क्या रियल लगता है? तो रियल ही तो है। तो रियल लगता है तो रियल ही तो है। खेल में मजा होता है। अगर तुम खेल की तरह ले रहे हो फिर मजा है, और फिर अगर ये तुमको निश्चय तो लास्ट में जीत मेरी होने वाली है इस खेल में। ये कितनी बड़ी बात है? खेल में तो हार जीत दोनों होती हैं। अगर तुमको ये निश्चय है कि भगवान मेरा साथी है, और लास्ट में क्या होना है? जीत मेरी ही होनी है। फिर तो कितना भी तुमको माया पटकाए तो उठ उठ खड़ी हो जाओगी ऊंचे कुचक के। आखिरी जीत किसकी होनी है? अगर तुम खेल समझती हो, ज्ञानी तू आत्मा हो, तो बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं सच्चा सच्चा सत्संग यह है। कौन सा सत्य? क्या है? शिव ही सत्य है, उससे बुद्धि योग लगाना, यही सच्चा सच्चा सत्संग है। तुम यहां सत्य बाप को याद करते हो, वही ऊंच ऊंच भगवान है। वह है रचता, उनसे वर्षा मिलता है। बाप ही बच्चों को वर्षा देंगे। जो बच्चे हैं जिनसे सृष्टि की शुरुआत हो, उनको वर्षा देने आते हैं। हद का बाप होते हुए भी फिर याद करते हैं, हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा रहम करो।
भक्ति मार्ग में धक्के खाते खाते हैरान हो गए हैं। कहते हैं, हे बाबा हमको सुख शांति का वर्षा दो। यह तो बाप ही दे सकते हैं, सो भी 21 जन्म के लिए। हिसाब करना चाहिए कितना बड़ा वर्षा है, हिस्ट्री में कभी भी नहीं मिला। सतयुग में जब इनका राज्य था तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। एक धर्म था, एक राजाई थी, उनको कहा जाता है स्वर्ग सुखधाम। नई दुनिया को कहा जाता है सतो प्रधान, पुरानी दुनिया को कहेंगे तमो प्रधान। अभी दोनों दुनिया आगे चल के देखने में आवेगी। एक तरफ सतो प्रधान दुनिया भी होगी और एक तरफ ब्राह्मणों की तामसी दुनिया भी होगी। अभी सात्विक दुनिया अंडरग्राउंड है या देखने में आती है? अंडरग्राउंड है। एडवांस में बाबा ने क्या बोला? पर्दे के अंदर। हर एक चीज पहले सतो प्रधान फिर सतो रजतोम में आती है। छोटे बच्चों को सतो प्रधान कहेंगे। छोटे बच्चों को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। कोई विकार नहीं है। महात्माएं तो जन्म लेते फिर बड़े होकर विकार का अनुभव करके घर बार छोड़ भागते। छोटे बच्चों को तो विकार का पता ही नहीं है, बिल्कुल इनोसेंट हैं, इसलिए महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न। साधुओं की यह महिमा कभी नहीं करेंगे। बाप ने हिंसा और अहिंसा का अर्थ समझाया है। बेहद में हिंसा क्या है और तुम क्या बनते हो? संपूर्ण अहिंसक। किसको मारना, इसको हिंसा कहा जाता है। सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। देवताएं अहिंसक हिंसक होते नहीं, काम कटारी नहीं चलाते। बाप कहते हैं, अब मैं आया हूं तुमको मनुष्य से देवता बनाने। देवता होते हैं सतयुग में। यहां कोई भी अपने को देवता कह नहीं सकते। क्यों? यहां कोई भी अपने को देवता कह नहीं सकते। संपूर्ण अहिंसक कोई अभी बना ही नहीं है। समझते हैं हम नीच पापी विकारी हैं, फिर अपने को देवता कैसे कहेंगे? हिंदू धर्म कह दिया है। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। हिंदू तो हिंदुस्तान से निकला है। किन्होंने निकाला है? मुसलमानों ने। उन्होंने फिर हिंदू धर्म कह दिया। तुम कहेंगे हम देवता धर्म के हैं तो भी हिंदू लगा देंगे। कहेंगे हमारे पास कॉलम भी हिंदू धर्म का है। कॉलम भरते हैं ना, उसमें आपको भरना होता है। कौन सा कॉलम होना चाहिए वैसे हमारे लिए स्पेशल? हिंदू हो या देवता हो? कौन से धर्म के हो? गवर्नमेंट भी कॉलम ही नहीं बनाया। क्यों? कैसे पतित हो गए हैं, अपने धर्म को ही भूल गए हैं। पतित होने के कारण अपने को देवता कह नहीं सकते। अभी तुम जानते हो हम पूज्य देवता थे, अब पुजारी बने हैं। पूजा भी पहले सिर्फ शिव की करते हैं, फिर व्यभिचारी पुजारी बने। बाप एक है, उनसे वर्षा मिलता है। बाकी तो अनेक प्रकार की देवियां आदि हैं, उनसे कोई वर्षा नहीं मिलता है। इस ब्रह्मा से भी तुमको वर्षा नहीं मिलता। एक है निराकारी बाप, दूसरा है साकारी बाप। साकारी बाप होते हुए भी हे भगवान, हे परम पिता परमात्मा कहते रहते हैं। लौकिक बाप को ऐसे नहीं कहेंगे। तो वर्षा बाप से मिलता है। पति और पत्नी हाफ पार्टनर होते हैं। तो उनको आधा हिस्सा मिलना चाहिए। पहले आधा उनका निकाल, बाकी आधा बच्चों को दे देना चाहिए। परंतु आजकल तो बच्चों को ही सारा धन दे देते हैं। कोई कोई का मोह बहुत होता है, समझते हैं
हमारे मरने के बाद बच्चा ही हकदार रहेगा। आजकल के बच्चे तो बाप के चले जाने पर माँ को पूछते भी नहीं। तो इसलिए क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा दुर्गति किनकी हुई है? माताओं की। और उन माताओं को भी बाप सर पे बिठाते हैं, उठाते हैं। कोई कोई मात्र स्नेही होते हैं, माता के स्नेही होते हैं, कोई कोई, सोचो, कोई कोई मात्र द्रोही होते हैं। आजकल बहुत करके मात्र द्रोही होते हैं, बाप रे बाप। जिस जननी ने जन्म दिया उसके ही क्या हो जाते हैं? द्रोही बन जाते हैं। कितनी बड़ी बात हो गई। सब पैसा उड़ा देते हैं। धर्म के बच्चे भी कोई कोई ऐसे निकल पड़ते हैं जो बहुत तंग करते हैं। अब बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं बाबा हमको सुख का रास्ता बताओ जहां चैन हो। रावण राज्य में तो सुख हो ना सके, भक्ति मार्ग में तो इतना भी नहीं समझते कि शिव अलग है शंकर अलग है। क्या कह देते हैं वो? शिव शंकर को एक कह देते हैं, जबकि शिवलिंग किसका यादगार है? शिव का, और विग्रह शंकर का। इसलिए तुम जानते हो क्या शिवलिंग अर्थात अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, वो शिवलिंग है, सदा ही इस धरा पे है। भक्ति मार्ग में तो इतना भी नहीं समझते हैं कि शिव अलग है शंकर अलग है। बस माथा टेकते रहो, शास्त्र पढ़ते रहो। अच्छा, इससे क्या मिलेगा? कुछ भी पता नहीं। सर्व के लिए शांति और सुख का दाता तो एक ही बाप है। सतयुग में सुख भी है तो शांति भी है। भारत में सुख शांति थी, अब नहीं है। इसलिए भक्ति करते दर दर धक्के खाते रहते हैं। अभी तुम जानते हो, शांति धाम सुख धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। कितनी बड़ी बात है। कहाँ ले जाने वाला? शांति में और सुख धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। सोचो, जिनको वो एक बाप मिलता है उन्हीं के लिए क्या कहते हैं? मैं तुमको लेने आए हैं, तुम्हारे बिना घर सूना है। अभी तुम जानते हो, शांति धाम सुख धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। बाबा हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आपसे ही वर्षा लेंगे। आप इतनी दूर से आए हो तो हम क्या करेंगे? आपको ही याद करेंगे, आपसे ही वर्षा लेंगे। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध को भूल जाना है, बस। वर्षा ज्यादा दूर नहीं है, तुम्हारी मुट्ठी में ही है। क्या करो? छोटा सा काम कर दो। कौन सा? देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल। एक बाप को याद करना है, आत्मा को यहां ही पवित्र बनना है। याद नहीं करेंगे तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। या तो किससे? याद से पावन करो, या तो फिर सजाओं से पावन करो। पद भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए बाप कहते हैं याद की मेहनत करो। पद भी भ्रष्ट हुआ, सजाएं भी मिली। इससे तो अच्छा अपने को सजा किसमें दे लेते? चलत चलत, तो इसी में सजा दे लेते अपने को। याद इतना सहज थोड़ी है ना? सबसे कठिन सब्जेक्ट है याद। लेकिन उन सजाओं से तो अच्छा है हॉस्पिटल में भोगते रहें, तो यहाँ ठोकरें खा ले थोड़ी सी। थोड़ी कुछ सेकंड टिकेंगे, फिर नीचे गिरेंगे, कुछ सेकंड है फिर नीचे गिरेंगे। सोचो भगवान को कितनी खुशी होती होगी। जो असंभव है उसको संभव करने की कोशिश कर रहे हैं। सोचो मेरे जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, और 16 कला संपूर्ण इनको पसंद नहीं आया। कितनी बड़ी बात है ये। मंदिरों में इतनी सुंदर सुंदर मूर्ति हैं लक्ष्मी नारायण की, लेकिन इनको पसंद ही नहीं आई। क्या बनना है हमको? बाप समान बनना है। चलत चलत आत्माओं को समझाते हैं, ये सब बातें किनको है? आत्माओं को समझाते हैं। और कोई सत्संग आदि ऐसा नहीं होगा जहां ऐसे कहें, हे रूहानी बच्चे, यह है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप से ही बच्चों को मिलता है। रूह अर्थात निराकार। वाह, क्या कहा? रूह अर्थात निराकार। शिव भी निराकार है ना। तुम्हारी आत्मा भी बिंदी है, बहुत छोटी।
उनको कोई देख ना सके सिवाय दिव्य दृष्टि के। दिव्य दृष्टि बाप ही देते हैं। अगर आत्मा का साक्षात्कार भी होगा तो क्या चाहिए? तीसरा नेत्र चाहिए, बाप ही देते हैं। भगत बैठ हनुमान गणेश आदि की पूजा करते हैं, तब उनका साक्षात्कार कैसे हो? बाप कहते हैं दिव्य दृष्टि देता तो मैं ही हूं। अगर हनुमान गणेश का भी साक्षात्कार होता है तो बाप ही देते हैं। जो बहुत भक्ति करते हैं तो फिर मैं ही उनको साक्षात्कार कराता हूं, परंतु इससे फायदा कुछ भी नहीं। सोचो, इसका मतलब यहाँ जो हमको साक्षात्कार हो रहे हैं ये क्या है, किनको करवाए जाते हैं? जो कमजोर आत्माएं होती हैं उनको, इनको गवारे बनाओ, क्या गुब्बारा थोड़ी देर के लिए इनको क्या करो, गैसी गुब्बारा बना दो, खुश हो जाए, भगवान मिला भगवान मिला। फिर माया क्या करेगी, ऐसा टोंचा मारेगी किसको, गुब्बारे को, पूरी हवा निकल जाएगी। मतलब ज्ञानी तो आत्माओं को साक्षात्कार नहीं चाहिए। इसलिए आदि में क्या बंद कर दिए थे, साक्षात्कार करवाना ही बंद कर दिए थे। बहुत नुकसान होने लगा था। आज मम्मा बाबा आते हैं, कल कुत्ता बिल्ला भी आवेगा। सिर्फ खुश हो जाते हैं, पाप तो फिर भी करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। इतने साक्षात्कार किए तुमने, मिला क्या? पाप कर्म तो वैसे के वैसे ही हैं। पढ़ाई बगैर कुछ भी बन थोड़े ही सकेंगे। इसे साक्षात्कार के ऊपर क्या है, पढ़ाई। देवताएं सर्वगुण संपन्न है, तुम भी ऐसे बनो ना। बाकी तो वह है सब भक्ति मार्ग का साक्षात्कार। सचमुच श्री कृष्ण से झूलो, स्वर्ग में उनके साथ रहो, ये है? असली मंजिल क्या है? सचमुच। सचमुच क्या मतलब? वो नहीं तुमने झूले वूले देख लिए, कृष्ण के साथ झूले झूल लिए वो साक्षात्कार में, और फिर जैसे नीचे आई वैसी की वैसी है, उससे क्या हुआ? तो इसलिए सचमुच, इसका मतलब सचमुच भी होता होगा, है ना। सचमुच श्री कृष्ण से झूलो, स्वर्ग में उनके साथ रहो। लेकिन श्री कृष्ण कहाँ आएगा? यहाँ तो आ भी ना सके। कहाँ होता है वो? द्वापर में, तो वैकुंठ में आता है, यहाँ तो आ ना सके। वह तो पढ़ाई पर है, जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत भगवान की गाई हुई है, श्री कृष्ण की श्रीमत नहीं कहेंगे। वो तो खुद ही श्रीमत को धारण करता है, वो श्रीमत क्या देगा? परम पिता परमात्मा की श्रीमत से श्री कृष्ण की आत्मा ने यह पद पाया। तुम्हारी आत्मा भी देवता धर्म में थी, अर्थात श्री कृष्ण के घराने में थी। उसके साथ साथ तुमने भी वैसी मेहनत की होगी, तो क्या हो गया, उस घराने में ट्रांसफर हो गए। भारतवासियों को यह पता नहीं है कि राधे कृष्ण आपस में क्या लगते थे। दोनों ही अलग अलग राजाई के थे। फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, और वहां भी बहुत बड़ी मूंज हो गई। कौन सी मूंज हो गई? ये अलग अलग राजाई के हैं, कौन सी मूंज रही? ये मिलेंगे तो कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? सूर्यवंशी कृष्ण चंद्रवंशी राधा के यहाँ जा ना सके, और चंद्रवंशी राधा को अपना ही नशा है। तो क्या कहा? तो फिर स्वयंवर के बाद तो माना फिर क्या करना पड़े इनको? अरे मिलेंगे नहीं, मिलेंगे कभी। शास्त्रों में कितना समय का इनका विचारों का वो दिखाया है, 100 वर्ष का। रट गया अपन लोगों को तो नई सदी कब आएगी? अरे कब से बिछड़े हुए हम, 42 से बिछड़ गए, है ना। अब 100 वर्ष कब पूरे हो जाएंगे? सदी बदल जाएगी ना, है? सोचो, मिल जाएंगे जैसा शास्त्रों में लिखा है। फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह बातें बाप ही आकर समझाते हैं। अब तुम पढ़ते ही हो, स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। प्रिंस प्रिंसेस का जब स्वयंवर होता है तब फिर नाम बदलता है।
तो बाप बच्चों को ऐसा देवता बनाते हैं। अगर बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो तुम हो मुख वंशावली, वह है कुक वंशावली। वह ब्राह्मण लोग हथियाला बांधते हैं काम चिता पर बिठाने का। अभी तुम सच्ची सच्ची ब्राह्मणियां काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाने का हथियाला बांधते हो। तो इसकी शूटिंग भी कहाँ होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में। कोई तो रसातल में ले जाते हैं, कोई ऊपर उठा देते हैं। तो वह छोड़ना पड़े। यहाँ के बच्चे तो लड़ते झगड़ते पैसा भी सारा बर्बाद करते हैं। आजकल दुनिया में बहुत गंद है। सबसे गंदी बीमारी है बाइस्कोप। अच्छे बच्चे भी बाइस्कोप जाने से खराब हो पड़ते हैं। इसलिए बीके को बाइस्कोप में जाना मना है, बोर्ड लगा दिया। हाँ, जो मजबूत हैं उनको बाबा कहते हैं वहां भी तुम सर्विस करो। लो बाइस्कोप में जाके बैठो, साइड वाले की सेवा करो, एक झापट देगा वो। इनसे मिलो, बातें तो सुनो इनकी। मानो अच्छे बच्चे, उनको नहीं रोके कहीं नाराज ना हो जाए। इतनी मेहनत करते हैं, कोई अच्छी अच्छी मूवी भी नहीं देखने देते। बोले इनको मना नहीं कर सकते। श्रीमत पे ज्यादा चलते होंगे, लेकिन तुम जाओ तो क्या करो, झापट खा के आ जाओ। अरे वहां जाके तुम साइड में सीट वाले की करोगे सेवा, या वहां भाषण करोगे बैठ के, सामने बैठ के, है ना? जो साइड में बैठा हो उसकी सेवा करोगे तो क्या देगा वो? देगा नहीं देगा? सोचो। लेकिन मना कर नहीं सकते अपने बच्चों को। क्यों मालूम है? ये तो समाचार भी देखते हैं तो बेहद में जाते हैं। तो ऐसी वैसी फिल्म देखते होंगे क्या? है? तो सेवा को कैसी सेवा करते हैं ये? है? है? माना कोई सेवा ही नहीं करेंगे ये तो। है? अरे जब परमिशन दी है तो सेवा करते होंगे ना। अगर बाप ने बोला है तो सेवा है, तो फिर तो वहां नहीं बैठ के जाके झापड़ खाएं साइड वाले को बोलने की भगवान को याद करो। बात तो सही है। तो उनको समझाओ, यह तो है हद का बाइस्कोप जो तुम बैठे देख रहे हो, यहाँ 2 घंटे पर बात करोगे, है ना? ये क्या है? ये है हद का बाइस्कोप। एक है बेहद का बाइस्कोप, जहां से मैं आया हूं तुमको समझाने, है ना? वो भी तो क्या है? बाइस्कोप ही तो है ना? बेहद के बाइस्कोप से ही फिर यह हद के झूठे बाइस्कोप निकले। इनसे पतन होता है और वो बाइस्कोप देखने से आत्मा का उत्थान हो जाता है। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है। मूल वतन जहां सभी आत्माएं रहती हैं, फिर बीच में है सूक्ष्म वतन। यह है साकार वतन। खेल सारा यहाँ चलता है। कोई खुश हो जाए, सूक्ष्म वतनवासी बन के रह जाए, 50-60 हजार में आनंद ही आनंद, कोई आनंद नहीं है। वह खेल सब कहाँ चलता है? यहाँ चलता है। यह चक्कर फिरता रहता है। तुम ब्राह्मण बच्चों को ही स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, देवताओं को नहीं। परंतु ब्राह्मणों को यह अलंकार नहीं देते क्योंकि पुरुषार्थी हैं। आज अच्छे चल रहे हैं, कल गिर पड़ते हैं, इसलिए देवताओं को दे देते हैं। क्या मतलब? ऊपर बोला ब्राह्मणों का है, देवताओं को तो दे नहीं सकते, वहां दरकार ही नहीं। और फिर ये चलते चलते चलत चलत तो इनको क्या दो, तो किनको देंगे? देवताओं को। हाँ, संगम युग पे जब देवता बन जाते हैं, इसलिए जो दिखाया है विष्णु के हाथ में, तो संगम युग पे जब प्योरिटी के हाईएस्ट स्टेज धारण करते हैं, तब जाके तीसरा नेत्र खुलता है, तो देवताओं को देते। तो श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं, स्वदर्शन चक्र से अकासुर बकासुर को मारा। कितना गुल खिलाया इसने। इसके आधार से जैसे जैसे तुम्हारी बुद्धि सूक्ष्म होती जाती है, तो अक जैसी आत्माएं हैं तो बदबूदार वाइब्रेशन होता नहीं होता। बकासुर बक बक करने वाली आत्माएं भी हैं। तो जितनी तुम्हारी बुद्धि सूक्ष्म होती है तो उतना तुम पहचान भी पाते हो। तो उनका क्या करते हो? अब उसको तो हिंसक परमो धर्म कहा जाता है। फिर हिंसा कैसे करेंगे? यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। जहां जाओ शिव का लिंग ही होगा। सिर्फ नाम कितने अलग अलग रख दिए हैं,
मिट्टी की देवियां कितनी बनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, हजारों रुपया खर्च करते हैं किसके ऊपर? मिट्टी की देवियां कितनी दिन के लिए बनाते हैं? उत्पत्ति की, फिर पूजा करेंगे, पालना कर, फिर डुबोए जाएंगे। सोचो, और कौन सी मूर्ति जिनको नहीं डुबोते हैं जी? जो संगमरमर की मूर्तियां हैं, जो मन बुद्धि से संग में रह रह के मर मर के जी हैं, उनको नहीं डुबोते। कितना खर्चा करते हैं गुड़ियों की पूजा में, मिला तो कुछ भी नहीं। बाप समझाते हैं यह सब पैसे बर्बाद करने की भक्ति है, जो तुम पूजा कर रहे हो, इनमें देहभान कूट कूट के भरा हुआ है, ये तुम क्या कर रहे हो? टाइम वेस्ट कर रहे हो। सीढ़ी उतरते आए हैं, बाप आते हैं तो सबकी चढ़ती कला हो जाती है, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं, पैसे बर्बाद करने की बात ही नहीं। फिर भक्ति मार्ग में तुम पैसे बर्बाद करते करते इंसॉल्वेंट बन गए हो। सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट बनने की कथा बाप बैठ समझाते हैं। तुम इन लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी के थे ना, अब तुमको नर से नारायण बनने की शिक्षा देते हैं। क्या बनना है तुमको? डायरेक्ट प्रिंस नहीं बनना। ब्रह्मा बाबू को क्या बनना था? तुम डायरेक्ट नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की कथा सुन रहे हो। शिक्षा बाप शिक्षा देते हैं, वो लोग तीसरी की कथा, अमर कथा सुनाते हैं। है सब झूठ। नहीं तो कैसा होना चाहिए तीसरा नेत्र? चढ़ती कला में जाना चाहिए, गिरती कला में जाना चाहिए। और अमर कथा, अगर अमर कथा हुई, पूरे विश्व में विनाश हो और अमर भव का वरदान ही ना मिले तो कहेंगे अमर कथा? सब झूठ। तीसरी की कथा तो यह है जिससे आत्मा का ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है। इसका आत्मा को कितनी सूक्ष्म जानकारी मिल जाती है, कैसी बन जाती है? बाप समान बन जाती है। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है, अमर कथा भी सुन रहे हो। अमर बाबा तुमको कथा सुना रहे हैं। अमर बाबा 5000 वर्ष कहाँ है? इस धरा पे है, उसको कहेंगे अमर बाबा। अमरपुरी का मालिक बनाते हैं, वहां तुम कभी मृत्यु को नहीं पाते। पहले ही साक्षात्कार हो जाता है, अब चोला छोड़ना है, जहां जाके जन्म लेना है वो भी पहले ही साक्षात्कार हो जाता है। यहां तो काल का मनुष्यों को कितना डर रहता है, वहां डरने की रोने की बात ही नहीं। खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते हैं। यहाँ कितना मनुष्य रोते हैं। यह है ही रोने की दुनिया। बाप कहते हैं यह तो बना बनाया ड्रामा है, हर एक अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। यह देवताएं मोहजित है ना। यहां तो दुनिया में अनेक गुरु हैं जिनकी अनेक मतें मिलती हैं, और बाप की एक ही मत। कौन सी? तुमको क्या बनाते हैं? मोहजीत बनाते हैं। देह सहित देह के सब संबंधों को भूल। तो यह देवताएं मोहजीत है ना। यहां तो दुनिया में अनेक गुरु हैं जिनकी अनेक मतें मिलती हैं, हर एक की मत अपनी। एक संतोषी देवी भी है जिसकी पूजा होती है। अब संतोषी देवियां तो सतयुग में हो सकती हैं, यहां कैसे हो सकती हैं? तो कैसी होंगी वो देवियां? एकदम संतुष्ट हैं, पाना था सो भरपूर हैं। सतयुग में देवताएं सदैव संतुष्ट होते हैं, यहां तो कुछ न कुछ आश रहती है, वहां कोई आश नहीं होती। बाप सबको संतुष्ट कर देते हैं। तुम पदमपति बन जाते हो। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसकी प्राप्ति की चिंता हो, वहां चिंता होती ही नहीं। बाप कहते हैं सर्व का सदगति दाता मैं ही हूं। तुम बच्चे को 21 जन्म के लिए खुशी ही खुशी देते हैं। ऐसे बाप को भी याद करना चाहिए, ऐसे बाप को याद भी करना चाहिए। याद से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। दूसरी कोई सब्जेक्ट नहीं है, कितनी भी मुश्किलात हो, लेकिन एक ही सब्जेक्ट है। यह समझने की बातें हैं। जितना औरों को जास्ती समझाएंगे उतना प्रजा बनती जाएगी, ऊंच पद पाएंगे।
यह कोई साधु आदि की कथा नहीं है, भगवान बैठ इनके द्वारा समझाते हैं। अभी तुम संतुष्ट देवी देवता बन रहे हो, अभी तुमको व्रत भी रखना चाहिए, सदैव पवित्र रहने का, क्योंकि पावन दुनिया में जाना है तो पतित नहीं बनना है। बाप ने यह व्रत सिखाया है। मनुष्यों ने फिर अनेक प्रकार के व्रत बनाए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमन, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को ओम शांति। हाँ जी, अभी ये बोला ना कि बाबा तुमको कथा सुना रहे हैं फिर अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। हाँ जी, और वहाँ पर ये बोला कि खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते हैं। हाँ यहाँ कितना मनुष्य रोते हैं। बिल्कुल, तो ये फिर संगम युग पे ऐसे लागू हो सकता है कि संगम युग की ही बात है ये। वो मिसाल देते हैं ना कई बार, जो अच्छे अच्छे वो योगी होते हैं, है ना, तो शरीर कैसे छोड़ते हैं, हाँ एकदम सन्नाटा छा जाता है। तो संगम युग की ही बात है, ऐसा नहीं कि सतयुग में, ऐसा कुछ नहीं, सतयुग में हर जन्म में ऐसा होगा। वहाँ कोई योग सिद्ध थोड़ी है, वहाँ तो आत्मिक स्मृति में टिक गए, बस नष्ट मोह है, आत्मा में टिके हुए हैं, इसलिए दुख छोड़ने में कोई तकलीफ नहीं, ना जन्म लेने में कोई तकलीफ है। इसलिए उसको क्या नहीं कहा, वो ऐसे ही कि जैसे यहाँ जन्म मृत्यु का वैसे वहाँ नहीं है, कोई दुख नहीं है। लेकिन यहाँ संगम युक्त है, तुमको पहले ही साक्षात्कार हो जाता है शरीर छोड़ने का भी, और जहाँ जाके तुमको जन्म लेना है वो भी हो जाता है। तो यहाँ की बात है वो। और बेहद में ऐसे अभी बोला था ना कि एक निश्चित स्टेज तक पहुंच जाएंगे 34 तक, उसके बाद भी पुरुषार्थ रहेगा, लेकिन मतलब स्टेज अलग हो जाएगी। तो ये बेहद में ऐसे हो सकता है कि वे भान जो है वो छोड़ेंगे, वो कहता कि मालूम ही नहीं पड़ेगा। तुम्हारा देहवान छूट जाएगा, तुमको मालूम ही नहीं पड़ेगा। ये कैसा अजीब है भी, तुमको मालूम ही नहीं, तुम्हारा देहवान छूट गया तुमको मालूम ही नहीं है। सोचो ये कैसा है? माना ऐसा नहीं कोई अचानक हो, तुम रोज रोज मेहनत कर रहे हो रोज, लेकिन अचानक मालूम पड़ा वो संस्कार रिपीट ही नहीं हो रहे, तुमको मालूम ही नहीं पड़ा। याद करते करते अचानक ऐसी स्टेज इंटरनल आ गई, पूरी पक गई, तो वो जो संस्कार थे दुखदायी थे, अचानक वो रिपीट ही नहीं हो रहे, संकल्प में भी नहीं आ रहे, और तुमको मालूम ही नहीं पड़ा, तेरा देह छूट गई। सोचो ये है बेहद। तो बेहद में इसलिए बाबा कहते हैं तुमको मालूम ही नहीं पड़ेगा, तुम्हारा शरीर छूट जाएगा। ऐसे बेहद में होगा। फिर ये बोला ना यहाँ है ही रोने की दुनिया। हाँ, क्यों? कारण क्या है? देहभान में रहते हैं, मोह माया लगी हुई है, तो कोई शरीर छोड़ता है तो रोते हैं, और वहां तब क्या है, मोहजीत है, आत्मिक स्मृति में रहते हैं। हाँ जी, ये कारण बताया। ये जो सुबह पूछा था ना, उसका ही पॉइंट है कि ब्रह्मा का तो एक ही जन्म का पार्ट है, विष्णु का पार्ट बड़ा कहेंगे। हाँ जी, त्रिमूर्ति शिव है मुख्य, फिर आता है ब्रह्मा का पार्ट, जो तुम बच्चों को विष्णुपुरी का मालिक बनाते। दोबारा बोलो। ऊपर से हमको पढ़ाते कौन है? शिव बाबा, त्रिमूर्ति शिव। ब्रह्मा का भी बहुत थोड़ा समय पार्ट है, ठीक है। विष्णु का सतयुगी राजधानी में 8 जन्म पार्ट चलता है, ठीक है। ब्रह्मा का तो एक ही जन्म का पार्ट, विष्णु का पार्ट बड़ा कहेंगे, ठीक है। त्रिमूर्ति शिव है मुख्य, फिर आता है ब्रह्मा का पार्ट, जो तुम बच्चों को विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। जी, प्रारब्ध किसके थ्रू मिली है? ब्रह्मा सो विष्णु बनेगा, ब्रह्मा खत्म हो जाएगा, तो प्रारब्ध कौन सी चलेगी? 21 जन्म विष्णु रूप की प्रारब्ध चलेगी। फिर ब्रह्मा तो एकदम कब होगा? एकदम लास्ट में। इसलिए कहते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा की नाभि से विष्णु,
एक सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु बना, लेकिन वो फिर विष्णु से ब्रह्मा बनने में कितना वर्ष लगता है? 5000 वर्ष लगते हैं। तो ब्रह्मा का पार्ट तो जैसे संगम युग का छोटा सा पार्ट है, लेकिन विष्णु रूप का बहुत बड़ा पार्ट है। दादा लेखराज को भी अगर कहें छोटा सा पार्ट है, लेकिन सत्युग में विष्णु रूप तो बनेंगे। और यहाँ जो भी नंबरवार हैं, जो 4 भुजाएं हैं, वो भी नंबरवार यही विष्णु रूप धारण करती हैं। लेकिन ब्रह्मा माना जो पुरुषार्थी है वो छोटा सा है, लेकिन प्रारब्ध बहुत बड़ी है, क्योंकि संस्कार रूप में धारण कर लिया। दूसरा है 3 का ही मुख्य पार्ट है। ब्रह्मा और विष्णु का तो बड़ा पार्ट है 84 जन्मों का। विष्णु का और प्रजापिता ब्रह्मा का अर्थ भी समझा है, पार्ट है इन 3 का। विष्णु का और प्रजापिता का अर्थ भी समझा है ना। प्रजापिता का किसके साथ जोड़ा हुआ है? विष्णु के साथ। और वो रचना भी है फिर प्रजापिता की, कौन? ब्रह्मा है रचना, प्रजापिता है रचयिता। वो विष्णु रूप है, उसकी नाभि से कौन निकला? ब्रह्मा, वो रचना है। इसलिए प्रजापिता और ब्रह्मा आत्माएं जुदा जुदा। तो जो विष्णु रूप है उसके साथ प्रजापिता के साथ जोड़ा हुआ है। लेकिन ब्रह्मा क्या है? आदि में भी रचना थी, तो अंत में भी क्या होती है? विष्णु की नाभि से निकलता है, तो वो क्या है? वो रचना है, वो रचयिता है। चाहे प्रजापिता को कहो रचयिता, तो रचना कौन हो गई? ब्रह्मा। चाहे विष्णु को कहो रचयिता, तो रचना को कौन हो गई? ब्रह्मा। जो नाभि से निकलता है वो हो गया बच्चा। हाँ जी। ब्रह्मा का तो नाम गाया हुआ है आदिदेव एडम। प्रजापिता का मंदिर भी है। यह है विष्णु का अथवा कृष्ण का अंतिम 84वां जन्म, जिसका नाम ब्रह्मा रखा है। हाँ जी। सिद्ध तो करना ही है ब्रह्मा और विष्णु। अब ब्रह्मा को तो एडॉप्टेड कहेंगे। ठीक है। यह दोनों बच्चे हैं शिव के। वास्तव में बच्चा एक है। हिसाब करेंगे तो ब्रह्मा है शिव का बच्चा, बाप और दादा। विष्णु का नाम ही नहीं आता। ठीक है, इसलिए कहा जैसे ये आता है पॉइंट में, इसमें जो प्रालब्ध की बात आती है, तो विष्णु रूप क्या है? प्रालब्ध है। और बच्चा, ब्रह्मा भी बच्चा है, तो प्रजापिता भी क्या है? लेकिन अगर एडॉप्ट किया है तो किसने? बिंदी थोड़ी एडॉप्ट करेगी। अगर एडॉप्ट किया है, बच्चा बनाया है, तो जिसने एडॉप्ट किया वो क्या हो गया? बाप हो गया, है ना। तो एक ही बच्चा, शिव का एक ही बच्चा जब कहेंगे तो कौन? प्रजापिता। जब ब्रह्मा बच्चे की बात आती है तो जिसकी वंशावली है नीचे, तो उसका बाप कौन? प्रजापिता। इसलिए वो जो पॉइंट है उसको देखना पड़ेगा, कैसे किस संदर्भ में बोला गया है वो। इसलिए दोनों ही बच्चे रूप में है, लेकिन एक शिव की रचना है और दूसरा प्रजापिता की रचना है। हाँ जी। बोला आगे चल तुम देखेंगे जो अच्छे अच्छे बच्चे होंगे यहाँ बैठे बैठे वैकुंठ में चले जाएंगे। वाह, जो अच्छे अच्छे बच्चे होंगे यहाँ बैठे बैठे कहाँ गए बुद्धि से? इतना उनको नक्शा दिखाया, रोज की रोज को ऐसा घिसा, बैठे बैठे कहाँ पहुंच जाते हैं? कि बस आया कि आया, क्या वैकुंठ आया कि आया, है ना। प्रैक्टिकल है या वो काल्पनिक है? प्रैक्टिकल है। तो बैठे बैठे तुम कहाँ चले जाते? कभी याद आता है आप लोगों को? आता है याद? कैसा है वैकुंठ? जो अपन ने देखा ना शंग्रीला। जो अपन ने कहाँ देखा था? वीडियो। जो वीडियो देखा इनसे मिलो। तुम में से बैठे बैठे वैकुंठ में जाते हैं, तो कैसा है वैकुंठ बताओ? निसंकल्प। है निसंकल्प अवस्था। मैंने आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं आता? कोई ऐसा पहाड़ी के ऊपर है, कोई ऐसा बना हुआ है, आपका स्थान बना हुआ है, हाँ संगठित रूप में बैठे हैं, वायुमंडल शुद्ध करने के लिए लगे हुए हैं, चारों तरफ पहाड़ियां हैं, ऐसा नहीं देख पा रहे आज तक? अभी हम चलत चलत हैं। ये भी सही है, चलत चलत जब रुक जाएंगे बीज रूप अवस्था में तो फिर देखेंगे। लेकिन वैकुंठ जब प्रैक्टिकल है, तो वैकुंठ का यादगार भक्ति मार्ग में कहाँ है? वैकुंठ का भक्ति मार्ग में यादगार तो क्या नाम है, वो बद्रीनाथ में है ना। जरूर आगे चल के जम्बूद्वीप कहीं तो होगा, नहीं होगा? पहाड़ों का वायुमंडल फिर भी अच्छा रहता है मैदानी इलाके से।
माउंट आबू का तो बोल ही दिया, एक दिन माउंट आबू को तो रहना ही नहीं है, मुरली में ही आ गया। लेकिन अविनाशी हैं पर्वत और नदियां, ये अविनाशी हैं, ये भी मुरली में आया है। तो जो बैकुंठ अगर जम्बू द्वीप है तो कहाँ होगा? जहाँ उसका यादगार आज भी है। शास्त्रों के हिसाब से आज भी जो यादगार है, यादगार कहाँ का है? वो संगम युग का है। जहाँ तुम्हारा यादगार वहां तुम तपस्या कर रहे हो। एक बार सबको दिखाना पड़ेगा, तब दिखा हमको दे, याद आएगा। उसमें क्या है? तो याद आता रहेगा। हाँ जी, हाँ। हाँ जी, अपन प्लेन में गए थे, सब याद आता है। हाँ जी, हाँ, ठीक ठीक, बढ़िया। बहुत खुशी होती रहेगी, घड़ी घड़ी चले जाएंगे, अभी टाइम नजदीक है। हाँ। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाएगी, घड़ी घड़ी स्वर्ग में अपने महल देखते रहेंगे। वाह, तो ये कंट्रास्ट हो गया वैकुंठ और स्वर्ग। घड़ी घड़ी स्वर्ग में महल देखते रहेंगे। वो जो उन्होंने अभी तक काल्पनिक महल बनाए हैं, तो देखते देखते कहाँ गए? शरीर छोड़ दिया। और जिनके मन में कोई कुंठा ही नहीं बची है, स्व स्थिति में इतना सुंदर टिक गए, कोई कुंठित होता ही नहीं। सोचो, सब एक सा कुल है, यथा राजा रानी तथा प्रजा, कोई कुंठित नहीं हो रहा। तो सोचो कितनी ऊंची स्टेज पे है सबके सब। तो एक तरफ है ये महल देखते देखते कहाँ जा रहे हैं? एक काल्पनिक संसार है उनका, भविष्य का जो स्वप्न उनका पूरा ही नहीं हुआ। लेकिन बैकुंठ जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, वो तो प्रैक्टिकल बात होनी चाहिए। जो 7 अजूबे हैं और भगवान का बनाया हुआ वंडर है, तो वो यहाँ होना चाहिए ना। यहाँ प्रैक्टिकल होगा तभी तो दुनिया मानेगी। तो वो जो महलों के स्वप्न देखे तो वो तो पूरे नहीं हुए, लेकिन जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, जो स्वर्ग, बाबा ने स्वर्ग भी बोला है उसको, और क्या बोला है? बैकुंठ भी बोला है। तो वो तो प्रैक्टिकल होगा। हाँ जी। फिर ये कहा कि जो कुछ बताना करना होगा उनका साक्षात्कार होता रहे। हाँ, तुम्हारे मन बुद्धि में साक्षात्कार होता रहेगा, खुलता जाएगा, एकदम से ही नहीं सब कुछ। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी एकाग्रता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ड्रामानुसार क्या खुलता जाएगा? हाँ, तुमको जो भी वो रहस्य हैं ऑटोमेटिक तुम्हारे संकल्प में आएंगे। जैसे कि वो क्या हो रहा है, वो खुल रहा है। जो भी रील में है वो मर्ज है, वो इमर्ज होने लगा। जितनी एकाग्रता बढ़ती जाएगी उतना इमर्ज होता रहेगा। इसलिए बोला होता रहेगा स्वतः ही। जितना इतना ड्रामा आगे बढ़ता जाएगा, सब कुछ तुम देखोगे। समय तो देख रहे हो कैसे कैसे तैयारियां हो रही हैं। बाप कहते हैं देखना कैसे 1 सेकंड में सारी दुनिया के मनुष्य खाक में मिल जाएंगे। सोचो 1 सेकंड कितना होता है। 1 सेकंड की बात की है। इसलिए कहा कि अगर कोई डेट फिक्स है, वो समय भी फिक्स है कि पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम साल भी है, पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम मास भी है, दिन भी है, घड़ी भी है, तो सेकंड भी है। सोचो जो आत्माएं तैयार हैं, अव्यक्त आत्माएं, वो सेकंड के इंतजार कर रही हैं, तो फिर कितना समय लगेगा? केवल प्रेरणा ही तो देनी है। इसलिए जो इतना बड़ा मसाला तैयार करके रखा है, एटॉमिक शक्ति जो है, इसमें केवल चिंगारी की जरूरत है। केवल प्रेरणा हुई और काम शुरू। इसलिए 1 सेकंड लगता है, मतलब पूरे भंभोर को आग लगने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। उससे पहले ये जो चल रहे अभी प्राकृतिक प्रकोप, ये चलेंगे लंबा समय, ये बहुत दुखदाई है। बाकी उसमें टाइम नहीं लगेगा। जब बहुत वर्ल्ड वार का जब फाइनल स्टेज पे होगी, ऐसी प्रेरणा होती है तो क्या करते हैं, जैसे दीपावली का बाप बोलते हैं ना, लास्ट में क्या करते हैं, पूरे के पूरे ही फोड़ देते हैं। तो वो लास्ट समय होगा, तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन उससे पहले ये जो लंबा समय है, इसमें टाइम लग, ये दुखदाई भी है। वो तो अब सब तरफ हाहाकार मची तो हो गया काम। लेकिन ये जो प्रकृति का जो रूप बनने जा रहा है, ये जैसे टॉर्चर भी करता है, हिसाब किताब भी चुकतू होते हैं। हाँ जी। सुबह जो वो ड्रामा और उसकी बात हुई थी, शास्त्रों में जो भी देवी देवताओं का है, जिनका भी गायन है, उनमें कुछ उनका अधूरापन भी दिखाया जाता है। तो किनका? देवी देवता। हाँ, तो फिर बाबा ने एक बार ऐसे कहा था ना कि जब तक एक्टर परफेक्ट शूटिंग नहीं करता तो बार बार रिहर्सल कराते।
ठीक है, तब तक पक्का नहीं होता। ठीक है, लेकिन कुछ गलतियां की हैं, उनका भी उनका शास्त्रों में तो चला गया। बिल्कुल चला गया। तो फिर बाबा ने ये क्यों कहा? तो भी उनकी पूजा हो रही है। पुरुषार्थी स्वरूप है तो शास्त्रों में चला गया, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, संपन्नता आई नहीं उनकी। तो पुरुषार्थी रूप की गलतियां हैं, कमजोरियां हैं, वो भी शास्त्रों में चले गए। वो पसंद भी नहीं आती तो भी वो महिमा करते रहते हैं। सोचो आप, ऐसी ऐसी गलतियां भी हैं, लेकिन उसके बाद फाइनल स्टेज का पूजन हो रहा है, इसलिए वो तो सब गलतियां जैसे कि माफ हो जाती हैं। लेकिन अधूरे हैं तो पुरुषार्थी हैं, संपन्न है तो पूजनीय है। एक ये पॉइंट आया था जो कहा था ना कि सत्यनारायण की कथा सुनने आते हो जिससे नर से नारायण बनेंगे। नारायण बनेंगे तो जरूर लक्ष्मी भी होगी। ठीक है, लक्ष्मी नारायण होंगे तो जरूर उनकी राजधानी भी होगी। ठीक है, अकेले लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनेंगे। ठीक है, लक्ष्मी बनने की अलग कथा थोड़ी ही, नारायण के साथ लक्ष्मी भी बनती है। ठीक है। इसमें लास्ट में ये बोला कि लक्ष्मी भी कभी नारायण बनती है, नारायण फिर कभी लक्ष्मी। हाँ, इसलिए तो बोला, ये नहीं बोला अगले जन्म में, मतलब यही निकलेगा। कभी मतलब शायद कभी बीच बीच में कभी, ये ऐसा तो नहीं है जो बाबा कहते हैं एक जन्म। इसका मतलब बाबा ने जब ये बोला एक जन्म स्त्री एक जन्म पुरुष, है ना, तो वो कहीं ना कहीं रिपीट होगा जरूर। मतलब सत्युग में ऐसा कोई लॉ वाली बात नहीं, बाबा ने तो उसका आएगा कोई पॉइंट आगे चल के, इन्हीं में आएगा बिल्कुल। इवन यहाँ तक बोला है कि कभी विधवा होती ही नहीं। क्यों नहीं होती? नहीं तो विधवा हो गई ना, कभी विधवा नहीं होती, इसका मतलब उसको क्या बनना है, अभी नारायण बनना है ना। और फिर वो विधवा नहीं होगा तो क्या बनना है, उसको नारायण बनना है लक्ष्मी से। ये शब्द जब आया है कि विधवा नहीं होता है वहां कोई, इसका मतलब ही ये हुआ ना कि पहले शरीर छोड़ना है। अगर पहले नारायण शरीर छोड़ दे तो क्या हो गई। हाँ, तो वहां का जो कायदा है तो ये तो बाबा ने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। पॉइंट आएगा आगे, ये मुरलियों में कहीं ना कहीं आएगा। इसलिए भक्ति मार्ग में पहले स्त्री शरीर छोड़ती तो अच्छा मानते हैं, शुभ मानते हैं। हाँ जी। तो वो जो आया था कि मेल का चोला होने से सारी आयु मेल, हाँ, वो इसलिए ये सबसे बड़ा सबूत मिला है। वो संगम युग का ये सबसे वंडरफुल चोला है हमारा, चाहे मेल का है चाहे फीमेल का है, सबके अपने अपने ब्रॉड ड्रामा के हिसाब से मिला हुआ है ये। अगर भगवान आए हैं तो कम से कम संगम युग का ये जो चोला है ये पूरे ब्रॉड ड्रामा का हिसाब किताब है। इसलिए अगर तुमको एक जन्म में सिद्धि नहीं मिली है तो तुमको वो मेल रूप का जो तुमने पुरुषार्थ या फीमेल रूप का जो भी तुमने पालना की, जैसे प्योरिटी होती है फीमेल में, है ना, और मेल में योग की बुद्धि की तीव्रता होती है तो योग बल अधिक धारण कर लेते हैं। अगर एक जन्म में वो सिद्धि स्वरूप नहीं बने, चाहे प्योरिटी के आधार से चाहे योग से आधार से, तो नेक्स्ट फिर वही चोला लेके, चाहे फीमेल है चाहे मेल है, तो फिर वो चोला धारण करके अपने सिद्धि स्वरूप उनको बनना है। इसलिए संगम युग के लिए बाकी ज्यादा से ज्यादा 2 जन्म पुरुष के स्त्री के होंगे, इससे जास्ती नहीं। ये भी मुरली का कहीं ना कहीं पॉइंट आएगा, है ना। एडवांस में जो जो बोला है बाबा ने बहुत रिसर्च की है मुरलियों के ऊपर, तभी वो बोला है। लेकिन सत्युग के उत्तरेता में एक जन्म स्त्री एक जन्म पुरुष। लेकिन ये जो शब्द है ये नया हमारे लिए है कि पूरी आयु तुम क्या रहते हो, पुरुष ही रहते हो। माना संगम युग की अपनी आयु है, तो इसमें या स्त्री है तो स्त्री ही रहेगी, पुरुष है तो पुरुष ही रहेगा। हाँ जी, हो गया, चलो ठीक।